बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टिक्योमेट्री या स्टिचोमेट्री, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं इसको। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो होंगे वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या होती है स्टिचोमेट्री। लेकिन उसको पहले पढ़ने से पहले दो लॉज हैं, हम वो देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। ये वैसे आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसमें जो है वो क्या होता है कि कहता है कि जितनी मैथ्स रेक्टेंड में होती है उतनी ही प्रोडक्ट में होती है। ठीक है, चेंज हो जाती है, उसमें मैथ्स खत ज़ाया नहीं होती। मैथ्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैथ्स ना तो वो क्रिएट होती है, खुद से पैदा होती है, ना ही वो मैथ्स ख़त्म हो जाती है किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, बल्कि क्या होता है, मैथ्स जो होती है रिएक्टेंट से चेंज होकर प्रोडक्ट में चली जाती है। जितनी मैथ्स रिएक्टेंट में होती है उतनी प्रोडक्ट में भी चली जाती है। तो इस तरह वो कहता है कि मैटर के केस में अगर हम देखें तो एटम जितने भी होते हैं जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एटम भी जो होते हैं वैसे ही होते हैं कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, होता है इस तरह से कुछ कि हमारे पास जो देखें ज़रा, मीथेन है। मीथेन जो है उसकी मास जो है कितनी है, 16 ग्राम है। और हमारे पास दो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन की होती है 32, दो ऑक्सीजन की होगी 64। तो दोनों की मैसेज को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 80 ग्राम आएगा, किसकी आ गई है, रेक्टेंट की मैस आ गई है। ठीक है, और प्रोडक्ट की मैस की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास यही चीज़ जो है कंबाइन होकर, केमिकली कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना है ना। तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो कि उसकी मैस है 44 ग्राम। और वाटर बना है जो कि हमारे पास है, उसकी मैस आएगी 36। क्योंकि एक वाटर की है 18 ग्राम, और दो वाटर की होगी हमारे पास 36 ग्राम। दोनों की प्लस करेंगे तो 80 आ गया। तो हुआ क्या कि जितनी मैथ्स रेक्टेंड में थी उतनी ही प्रोडक्ट में चेंज होगी है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्व का मतलब है सेम, कि जितनी रेक्टेंड में मैथ्स रहेगी उतनी ही सेम मैथ्स जो है वो प्रोडक्ट में भी होगी। मैथ्स जो है वो ना तो वो खुद से बनेगी, ना वो खुद से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट था आपको बताना था। अब ये देखें, ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है। ये क्यों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टिचोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि क्योंकि आपने पीछे टॉपिक पढ़े हैं, मोल पढ़ा है, एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है, मोलर वॉल्यूम पढ़ा है। अब इन तमाम छोटे छोटे टॉपिक, बेसिक टॉपिक पढ़े हैं, तो अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन को कैसे जो है वो लिखा जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास क्या आता है, मैथ्स देखें, रेक्टेंट की मैथ्स जो है देखें, जिसमें हमारे पास एक दो थे हमारे पास। एक हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई एक ये सब्सटेंस है कि ये था, दोनों आपस में कंबाइन होके एक थर्ड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो मैथ्स दोनों में ही सेम रहेगी, रेक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स जो आपके पास ये कहता है। अब नेक्स्ट जी हमारे पास लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है कि आपके पास यहाँ पे देखें ज़रा, होता कुछ इस तरह से, वो कहता है कि एलिमेंट होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स। ये देखें, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो ये क्या है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के एलिमेंट के अंदर डिफरेंट, बहुत सारे जो है डिफरेंट नहीं, सेम एटम्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, एलिमेंट के अंदर। तो नाइट्रोजन का एक एटम यहाँ से निकला, हाइड्रोजन का क्या नाम, ऑक्सीजन का एक एटम, ये वाला। ठीक है, अब उसने स्टेटमेंट लिखे थे, देखे जरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट से हमने क्या ले लिए, एटम ले लिए। वो कहता है इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास। उनकी जो रेशियो होगी, जो आपस में कंबाइन होंगे ना, वो रेशियो जो होगी वो हर एक की फिक्स्ड होती है। किसने कितने बॉन्ड बनाना है, कितनी जो है किस रेशियो के मैस के लिहाज से उसने आपस में जुड़ना है, वो क्या होती है, हर एक की फिक्स्ड होती है। डेफिनाइट का मतलब होता है खास। प्रोपोर्शन का मतलब होता है उन्होंने आपस में जो है कंबाइन होना, जो आपस में उन्होंने मिक्सअप होना है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, इनके आपस में जो रेशियो होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की यहाँ पे बता भी दिया है मैथ्स के लिहाज से। यहाँ पे नाइट्रोजन की मैथ्स होती है 14, ऑक्सीजन की होती है 16, और रेशियो जो होती है 1:1 होती है। एक उसका एटम होता है नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ठीक है, इसी तरह से कहता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास जो है NO2 जो होता है, ये भी क्या है, इसकी रेशियो जो होती है वो 1:2 होती है। मतलब दो ऑक्सीजन होते हैं एटम, एक नाइट्रोजन का एक एटम होता है। देख ले यहाँ पे वैसे भी बताया भी है, दो ऑक्सीजन एटम एक नाइट्रोजन है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, N2O है। ठीक है, आपके पास लाफिंग गैस जो होती है उसका फार्मूला होता है N2O। तो ये जो होता है वो क्या है कि ये दो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। देखिए रेशियो भी नीचे बता दिया, 2:1 है। इसी तरह N2O2, यहाँ पे भी रेशियो जो है वो चेंज है। तो हर जगह पे जो उसकी जो आपस में कंबाइन होने की जो रेशियो होगी वो हर एक की फिक्स्ड अप होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती।
उसने एग्जाम्पल भी दिया है, कहते हैं वाटर कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से आप लोग वाटर कलेक्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है, दो वाटर होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है। जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं 2:1 के साथ, ठीक है, दो इसके होते हैं, एक इसका होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ये इसको जो रेशो, ये वाली जो रेशो मैथ्स के लिहाज से बताई गई है, बेसिकली ये थी इस तरह, ठीक है, किस तरह, बल्कि यहाँ पे देख भी ले, H2 और O, दो हमारे पास इसकी मैथ्स आ गई, ऑक्सीजन कितनी होती है 16, इसको 2 पे ब्रेक कर दे तो 1:8 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है इसकी भी हमारे पास रेशो आ जाती है। तो यहाँ पे बताया भी है थोड़ा सा और मज़ीद उसने बात बताई है, होता क्या है कि हमारे पास जो बॉटल में वाटर होता है, बॉटल के अंदर जो वाटर होता है उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, तो इसमें भी रेशो 2:1 होती है। और जो नल नल से पानी आता है उसमें भी 2:1 होती है, उसमें भी सेम परसेंटेज होती है, इसमें भी सेम परसेंटेज होती है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होती, जहाँ पे भी वाटर होगा उसकी परसेंटेज मैथ्स के लिहाज से क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये है लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, जो है लॉ कहता है कि हर एक की जो मैथ्स के लिहाज से जो रेशो होगी वो फिक्स्ड होगी। अब स्टेचोमेट्री क्या होता है, स्टेचोमेट्री जो है वो कहता है कि कैलकुलेशन करनी है आपने, मिसाल के तौर पे एक आपके पास जो है वो क्या है, A+B है, ठीक है, और C+D है, ये आपके पास रेक्टेंट है, ठीक है, और ये आपके पास प्रोडक्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास दो रेक्टेंट आपस में मिले और हमारे पास जो है वो क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। अब बेसिकली स्टिचोमेट्री क्या है, वो कहता है कि ये जो रेक्टेंट और प्रोडक्ट की जो आपने कैलकुलेशन करनी है क्वालिटेटिवली, कि इसमें आपने देखना है कि रेक्टेंट कितना मिल रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्वांटिटेटिव मिकदार के लिहाज से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको हम स्टिचोमेट्री कहते हैं। मिकदार के लिहाज से आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आपने क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मिकदार के लिहाज से क्वांटिटेटिवली, उसको हम स्टिचोमेट्री कहते हैं आसान अल्फाज में। तो स्टिचोमेट्री होता क्या है कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट की मेजरमेंट करना थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टिचोन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब है मेयरिंग, एलिमेंट को मेयर करना है, किस के थ्रू, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, बैलेंस होनी चाहिए तभी आपने कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो इसकी डेफिनेशन है, कहता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द क्वांटिटेटिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्वांटिटेटिवली चेक करना है, मिकदार के लिहाज से उसकी मिकदार चेक करनी है कि किस तरह जो है उसकी जो है वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, चेंज कम हो रही है, कुछ भी है, ठीक है। क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेक्टेंट और प्रोडक्ट की आपने मिकदार के लिहाज से जो है वो क्या करने हैं, चेक करना है कैलकुलेशन को, किसके अंदर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तीनों पॉइंट जो है मैंने हाईलाइट कर दिए, क्वांटिटेटिवली, रेक्टेंट और प्रोडक्ट की, और क्या होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिचोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास रेक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट जी हमारे पास वो कहता है कि केमिकल इक्वेशन, ये तो उसने बता दिया कि आपने क्वांटिटेटिवली जो है वो एनालिसिस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन का, तो लेकिन वो कहते हैं कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, अब 2H2+O2 है, ये मिला हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन होंगी, क्या कौन कौन सी लिमिटेशन होगी ज़रा देखें। हमें इसने ये नहीं बताया कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किस स्पीड के साथ जो है आपस में मिलेंगे, किस स्पीड के साथ जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद साइड रिएक्शन के बारे में उसने नहीं बताया, साइड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे HCl है प्लस NaOH है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास NaCl है और साइड रिएक्शन में क्या है, वाटर बन गया है। हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए सिर्फ ये चाहिए, लेकिन साइड में ये भी बन गया, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, साइड रिएक्शन। जो चीज़ साइड पे बन जाए, जो चीज़ यूजेबल ना हो, जो हमें चाहिए ना हो, उसको हम साइड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये लिमिटेशन है इसकी हमारे पास, के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी उसने ही बताया, ना ही साइड रिएक्शन के बारे में बताया। इसका हल क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं, खुद से फर्ज कर लेते हैं, जिस तरह हम मैथ के अंदर करते हैं कि स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, कुछ अजम्पशन कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। सवाल भी आ चुके हैं अजम्पशन के बारे में, कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि तमाम का तमाम रेक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसमें साइड पे कुछ नहीं बनता, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, खुद से फ़र्ज़ कर लिया। दूसरा हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी साइड पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, सारे का सारा रेक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइड पे कुछ चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा उसने पॉइंट ये बताया है
कि जो हम जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें जो मैथ्स का जो कानून है वो और जो प्रोपोर्शन का जो कानून है वो दोनों ही ओबे करेंगे। मैथ्स का कानून क्या कहेगा कि जितनी रिएक्टेंट में मैथ्स होगी उतनी प्रोडक्ट में मैथ्स बच जाएगी, और जो प्रोपोर्शन का कानून ये कहता है कि जो उनकी जो फिक्स रेशियो है उसके मुताबिक वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी अजम्पशन करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें सवाल आया हुआ है, कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैसे जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इसमें परफॉर्म होता है, ओबे करता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो कानून कहता है कि जो जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि अगर कैलकुलेशन जो है वो डन हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है फॉर रिलेटिव अमाउंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन के, वो कहता है कि कैलकुलेशन अगर परफॉर्म है, मतलब जितना रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर कंजर्वेशन जो है वो टेकन नहीं होती, कंजर्वेशन उनकी मैथ सेम नहीं रहती, तो फिर जो हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होगी वो भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कानून जो है ओबे करेगा तो फिर जो है वो ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होंगी। अगर कानून ओबे नहीं करेगा तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं होंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और जब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं तो स्टोइचियोमेट्री का बड़ा रोल होता है चीज़ों को, केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड के अंदर आया, लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। के जो उसमें जो अमाउंट होती है ना, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट जो है उसको हम जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन की मास कितनी होती है? H2 की 2 होती है। 2 कितनी होगी? 4 ग्राम होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होगी? 32 होगी। एक ऑक्सीजन की 16 होती है, 2 की 32 होगी। और इसी तरह वाटर के करेंगे तो हमारे पास 36 ग्राम है वाटर है। तो ये जो मैसेज है ना, तो आर कार्ड ये है हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है। ये आपको लाइव नजर आ गया। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हम करते क्या है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रिलेशन है जिसके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इफ़ वी गिवन अ मास ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हमारे पास मास दे दी गई है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जो अदर सब्सटेंस होगा उसकी मास निकाल लेंगे। मतलब कैसे? अगर रेक्टेंट के किसी एक कंपाउंड की मास दे दी गई है तो हम प्रोडक्ट के किसी मास की किसी कंपाउंड की मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल भी करेंगे उसकी। इसी तरह से मास मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसमें मोल एक का मोल दे दिया गया है, दूसरे का रेक्टेंट का मोल दे दिया गया है, हम प्रोडक्ट का मोल फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है जी, हम अगर मास दे दी गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेकंड वाले का क्या नाम है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको पता है वॉल्यूम के लिए कहता है कि डेंसिटी का होना ज़रूरी है। ठीक है, डेंसिटी अगर होगी तो हमारे पास मैथ उसने ऑलरेडी गिवन होगी, तो डेंसिटी अगर हमें पता होगी तो हम वॉल्यूम उसका फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी का देना गिवन होना ज़रूरी है। इस तरह से तीसरा हमारे पास जो है वो लास्ट पे कहता है कि मोल मोल रिलेशनशिप, अगर किसी एक का मोल दे दिए गए हैं तो हम दूसरे का मोल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये बात कर रहे हैं रेक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में, सब की सब। कहता है कि किसी रेक्टेंट में से किसी एक कंपाउंड का जो है वो मोल दे दिए गए हैं तो हम दूसरे के प्रोडक्ट में किसी कंपाउंड के मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ये कहता है कि ये हमारे पास रिलेशनशिप है जिससे हम क्या करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टोइचियोमेट्रिकली। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 और 2017 में आ चुकी है, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान सी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं जरा, बड़े बहुत ही आसान आराम से देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ग्राम एटम्स आपने पीछे पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम्स दोनों में फ़र्क है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब है सिर्फ आपने उसकी मैस बतानी है। ठीक है, मैस बतानी है, क्या किसकी मैस निकालनी है, K2SO4 की आप लोग क्या करनी है, मैस निकालनी है। एंड वाटर, और किसकी मैस निकालनी है, किसकी, वाटर की भी मैस फाइंड आउट करनी है, किसकी, वाटर की। दोनों की मैस फाइंड आउट करनी है। व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH, मैस ऑफ KOH जो है वो कितनी बता दी गई है, 14 ग्राम ऑफ KOH। ठीक हो की बात।
अब वो कहता है KOH जो है वो रिएक्ट करता है विद एक्सेस H2SO4। KOH जो है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड आउट करना है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मैथ भी फाइंड आउट करनी है किसकी, K2SO4 की, और मैथ फाइंड आउट करनी है वाटर की भी, दोनों की, ठीक है। इन दोनों की मैसेज को फाइंड आउट करना है, वाटर की भी और K2SO4 की भी। और उसने दे दिया है मैथ किसकी दे दी है, KOH की मैथ दे दी है सिर्फ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मैथ दी थी की है ना, अब इसके हम निकालेंगे, मोल निकालेंगे। कैसे मोल निकालेंगे, हम मोल निकालने के लिए करते हैं, ज़रा देखते हैं ज़रा इसको। इसके हमारे पास मोल निकालने के लिए हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो हमारे पास जो मैस हमारे पास है, मोलर मैस हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलर मैस कैसे निकालेंगे इसकी, KOH हमारे पास पोटाशियम होता है 39 + 16 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 + 16 + 1 आएगा जी आपके पास, एक इसमें देख लें ज़रा, इसका 56 आता है जी आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर आता है 56, इसकी मैथ्स जो है। अब इसकी मैथ्स जो है 56 आ गया, हम क्या मोलर मैथ्स जो है हम क्या करते हैं, मैथ्स इसकी 14 है और इसकी जो मोलर मैथ्स है वो कितनी है, 56 है। अब इसका जो है आंसर आएगा आपके पास, वो क्या आता है जी 0.25, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने मोल निकाल लिया किसके, KOH के, जो कि आ गए 2.5 मोल आ गए। अब हमने क्या करना है, अब चूंकि उसने कहा है कि KOH जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है एक्सेस अमाउंट में, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारे पास बनेगा K2SO4 प्लस वाटर, जो कि उसने बताया भी हुआ है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस के बगैर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिस्टमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं होंगी। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये हैं, 4 ये, 6 ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह से वाटर हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इस तरह ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप जो हमने पीछे देखे हैं उन्हीं को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उनके ग्राम मैस निकालेंगे। कैसे, हमारे पास जो है हम कंपेयर कर लेंगे इसकी मैथ को, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके मोल्स को हम इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर कर लेंगे। रिलेशनशिप पढ़ा है ना पीछे लास्ट पे। तो हमारे पास जो है क्या होगा, KOH रिलेशन विद K2SO4, ठीक है। तो KOH के आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके 2 हैं, इसके कितने हैं, 1 होगा, इसके कितने हैं, 1 है, इसके 2 हैं, इसके 1 है। अगर इसका 1 होगा तो इसके कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और अगर इसमें 1 के कितने जी आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.25 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1/2 0.25, ये आएगा 0.125, ठीक है। मोल आ जाएंगे किसके, K2SO4 के हमारे पास मोल आ गए, जो कि है 0.125 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको, जो 0.125 आए हैं, मोल आए हैं किसके, हमारे पास K2SO4 के, ठीक है। अब हमने इसकी मैस निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। तो हमारे पास इसकी मैस फाइंड आउट करनी है हमने। तो मोल जो होगा ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो हमें मोलर मैस भी निकालनी है पहले इसकी। तो मोलर मैस कैसे निकालेंगे, K2SO4 की मोलर मैस आएगी 2 × 39 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, और इसका मैस आता है मेरा ख्याल है 174 है, 174 है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो इसको जो है अब ये हमारे पास आ गए मोल कितने हमारे पास है 0.125, मोलर मैस है 174, मैस हमारे पास आ जाएगी इसकी कितनी है जी, मैस आएगी वो आएगी हमारे पास 21.75 ग्राम। किसकी आ गई मैस आ गई जी इसकी, K2SO4 की। हमारा एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड में हमने दूसरा जो है वो करना है, दूसरे का निकालना है, जो कि वाटर का मैस भी निकालना है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास इन दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो पिछले हम अगर हम देखते हैं, देखें ज़रा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 इसके मोल हैं, 2 ही यहाँ वाटर के भी मोल हैं, ठीक है।
2 मोल इसके हैं तो 2 मोल इसके भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2:2 आ जाएगा। और अगर 1 ले गए तो 1 आ जाएगा, 1/1:1। तो इसके कितने मोल आपने निकाले हुए हैं, 0.25 है, तो इसके भी कितने आएंगे, 0.25। अब 0.25 मोल आ गए। अब इसकी भी मैथ्स निकाल लें। तो मैथ्स हमारे पास क्या आएगी, मैथ्स मल्टीप्लाई क्या होता है, मोल्स इंटू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये हमने फार्मूला वो भी चेंज किया वहाँ पे भी, ये देखिए ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो मोल हमारे पास 0.25, मोलर मास इसकी कितनी होती है, 18 होती है वाटर की, आपको पता है इस चीज़ का भी। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है जी, इसका आंसर आता है 4.50 ग्राम। ये किसकी आ गई मैथ्स आ गई, ये हमारे पास आ गई वाटर की मैथ्स। ठीक है, 2 होगी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब तीसरा उसने पूछा हुआ था ना, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आप लोगों को पता है कि क्या होता है फार्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। मोल हमारे पास कितने निकले हैं वाटर के उसने नंबर ऑफ मालिक्यूल पूछ रहे हुए हैं। तो मोल हमारे पास निकले हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 पावर 23। तो इसका आंसर आपके पास आता है जी, आंसर आता है जी 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, मालिक्यूल्स। तो इस तरह जो है ये क्या होती है, ये क्या नाम है, एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व होती है। दोबारा से एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, ज़रा देख लें। कहता है कि सबसे पहले उसने मैथ्स दी है, कहता है मैथ्स निकालें K2SO4 की और वाटर की मैथ्स निकालें। ठीक है, उसने मैथ्स दे दी है कि इसकी KOH की, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। हम क्या करेंगे, उसी मैथ्स से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। ये हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, उसके लिए हमें मोलर मैथ्स भी चाहिए होता है। मोलर मैथ्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा। थर्ड वन उसने स्टेप ये था कि हमारे पास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास जो है वो ये बनेगा K2SO4 और वाटर। तो इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, मोल मोल जो रिलेशनशिप है, हमने क्या किया, एक के मोल दिए हुए हैं, हमने दूसरे के मोल जो है वो कंपेयर करके निकाल लिए, जो कि रिलेशन उसने बताया था। तो हमने क्या किया, हमारे रेशो ले ली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम सल्फेट की। ठीक है, इसके 2 हैं मोल, इसके यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे देख लें 1 है, इसके आगे 1 लिखा हुआ, 1 मोल है। तो अगर 2 इसके हैं तो 1 इसका है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे हाफ होगा। 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 1 मोल की है ना, 1 मोल के ये निकले हुए नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, एक मालिक्यूल के जो है हमारे पास मोल निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.25 है तो यहाँ पे क्या होगा, 0.25 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या कर दिया, हमने इस नंबर ऑफ मोल्स को हमने मोल बाय मोलर मैथ्स वाला फार्मूला लगा के इसकी मैथ्स निकाल ली, ये मैथ्स आ गई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके लिए हमें चाहिए था मोलर मैथ्स चाहिए, तो हमने जो है वो निकाल लिया। उस सेकंड हमने क्या करना था, हमने वाटर की भी मैथ्स निकालें, तो वाटर के भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोल जो है वो कंपेयर करने पड़ेंगे। जब मोल कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा और इसकी भी मैथ्स हम निकाल लेंगे। लास्ट में वो कहता है नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालें। नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na करने के बाद हमारे पास ये मालिक्यूल्स आ गए वाटर के। तो ये इस तरह जो है हमारे पास जो है ये 2 दफ़ा आ चुकी है। क्या नाम है, है भी आसान है एग्जाम्पल। तो अगर आपको समझ आई हो तो लेक्चर को आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।